ये खा लो मोटापा घट जाएगा। जूही चावला आती है, मेरे काले घने घने बालों का राज केश कांति। अरे भाई भालू पे ट्राई किए क्या? कैसे पता लगा लिया आपने कि मतलब कुछ भी चीजें अननेचुरल बस प्रचार कहते हैं ना। ओशो के कुछ लेक्चर हैं कि अगर बार बार किसी चीज का प्रचार किया जाए तो इंसान उस चीज को भी खरीद लेता है ना। कि जैसे नमक का ऐड आता है, जैसे हमने नमक खाया ही नहीं, 45 साल उम्र हो गई, फिर भी बताया जाता है नमक है, इसमें आयोडीन है, फलाना है, ढूंगा है ना? तो उसी तरीके से हम कैंगल का बता रहे हैं कि भाई ये आपका पानी है, मेरा पानी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। हम वैसा पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको जो पशु पक्षी पी रहे हैं। तो और इस पानी से वास्तव में सब कुछ ठीक हो रहा है। अभी 8 दिन पहले मैं एक वीडियो बना रहा था, मैंने वाइफ से बोला कि मैं किडनी ठीक करने के बहुत नजदीक तक पहुंच चुका हूं, और मैंने कहा मैं अब अगला वीडियो लॉन्च करूंगा, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों की किडनी ठीक हुई है जिन्होंने फोन करके बताया, और जिनकी कुछ ऐसे जिन्होंने बताया, क्योंकि जनरली मेरा नंबर होता नहीं है यूट्यूब पे। तो वाइफ बोली कि अब ये भी नया वीडियो बनाओगे, फिर 1000-2000 लोग देखेंगे, तुमको तो बड़ा मजा आता है जैसे लाइक बढ़ जाते हैं। तुम तो मजे के लिए कर रहे हो इस काम को। तो बोले कुछ ऐसा छोड़ दो खुद के लिए, कहीं कोई 2-4 लोग आए उनको तुम मशीन बेच दो किसी कुछ चीज दिखा के जो लोगों को नहीं पता हो। तो मैंने उसको बोला कि अंडे चोरी होने से मुर्गी बांझनी हो जाएगी। फिर अंडा देगी तो फिर अंडा दूंगा। किडनी पे बात करूंगा, ब्लॉकेज पे बात करूंगा, हार्ट पे बात करूंगा, एडियो पे बात करूंगा, थायराइड पे बात करूंगा, कॉन्स्टिपेशन पे बात करूंगा, काले बाल सफेद हो गए, सफेद बाल काले हो गए, है ना। योगेश चाचक जी के सिर पे बाल आ गए। कहने का मतलब ये है कि पानी से ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं कोई झूठ बात नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए जो है पॉपुलैरिटी बढ़ रही। तो हम वाव से वो प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं कि एक्चुअली लोग जब ठीक होंगे तो खुद ही रिकमेंड करेंगे। समीर सर ने जो बात करी कि आपका जो बिजनेस है, अगर आपने जबरदस्ती किसी को मशीन दे दी, थोप दी, तो फिर जीवन भर उसकी सेवा करते ही रहना है आपको, है ना। हर चीज के लिए वो आपको बुलाएगा, अगर वो खुद नहीं सीखेगा तो वहाँ वो प्लेटफॉर्म है कि सभी लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले और उसी चीज का डुप्लीकेशन हो, है ना। जैसे कैंगन में कैसा है, आप बेचोगे तो भी 13 मिलेगा, मैं बेचूंगा तो भी 13 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बेचूंगा तो मुझे ओशी 24 दे देंगे। तो सिस्टम है ना, तो सिस्टम से कैसे पानी पीना है, और जो बहुत ज्यादा बीमार है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर हमने महिलाओं के लिए योजना बनाई है कि वाव का जो भी प्रोग्राम होगा इस बैनर तले, जो भी होगा, हम उसमें महिलाओं की जो भी कंट्रीब्यूशन है, हम जो भी टिकट होगा उसका आधा ही लेंगे उनसे, महिलाओं से हम जो है। हाँ, इस बहाने से वो ज्योति मैडम ने अच्छी बात बोली कि डेमो देना, महिलाएं सीख जाएंगी कि ये तेरा पानी है, मेरा पानी। इतना भी कर देंगे तो बाकी दूसरे लोग जाके कर देंगे उस चीज को। तो हम वो प्रयास कर रहे हैं कि वाव के प्लेटफॉर्म पे जो भी प्रोग्राम उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े और उनका टिकट कम किया जाए। हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो महिलाएं, जैसे समीर सर का प्रोग्राम है, हिसार में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, जाना चाहती हैं महिलाएं, अटेंड करना चाहती, कुछ उद्यमी महिलाएं हैं जो एग्रेसिव हैं, तो उनके आने जाने के सारे खर्चे वो अकेडमी ही बियर करेगी, तो है ना। इसमें कहीं किसी को कोई चंदा वंदा नहीं लिया जाएगा कि भाई 1000 दे दे, 500 दे दे। ये सब में स्वयं की माँ मुझे वो शक्ति देगी कि मैं उन सब चीजों को कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अगर वो चीजें इमेजिन करी हैं तो इसलिए नहीं कि मैं कहीं किसी को पैसा वैसा मांगू कि उसकी मदद कर रहा हूँ, है ना। वो होता है ना आजकल की 1 करोड़ कथा के दे दो क्योंकि मुझे उसकी शादी करनी है ना। उस लड़की को दहेज देना है, उस आदमी को 2 व्हीलर देनी है, इसलिए मैं राम कथा के 1 करोड़ ले रहा हूँ। तो किसी से लेके मुझे किसी को देना नहीं है। ईश्वर ने मुझे खुद ही इतना सामर्थ्य दिया है कि जब मैं बात करूंगा तो घड़ी लग जाएगी मशीनों की। वो दम इस मशीन में है। मैंने इस मशीन को बहुत क्लोजली देखा है, इसलिए मैं इतनी बात करता हूँ। कई लोगों के ब्लॉकेट थी, वो 5-5-8 लाख तो रास्ते चलते ही बचा दिए लोगों को। मशीन तो बहुत कोई कीमत ही नहीं है मशीन। तो हम वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि लोग जम के इस काम को करें। और आज 200 लोग आए हैं तो कम से कम 200-300 मशीनें पर मंथ हाड़ा जी के नीचे जाएं। उस व्यवस्था को बनाने के लिए वो सुचारू रूप से चले। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ में भी हमारा धंधा है। कम से कम 300-350 मशीनों की काउंटिंग पर मंथ आने लगे और हम आगे निकल जाए। क्योंकि आज आप देखा, भैया पान की दुकान थी, उन्होंने मशीन लिया, तो ये मशीन किसी होता नहीं है ना। जैसे रतन टाटा भी, टाटा नमक का ऐड देता, वो भी सोचता है कि यार इसको ब्लड प्रेशर, उसको ऐड नहीं दिखाऊंगा, है ना। तो टाटा को ये देखना पड़ता है कि इसको हाई बीपी है,
फिल्टर करना पड़ता है ऐड को, पर ऐड कैसे आता है? बिना भेदभाव के आता है। तो इस मशीन को बिना भेदभाव के हमें दिखाना है कि वो लेगा कि नहीं, वो सब हमारा काम नहीं। इतना सोचना समीर सर ने आज, जैसे मैंने हमेशा यहाँ बोला भी था कि वो हंसते खेलते इतनी बातें कर जाएंगे कि आपने अगर उसमें से 2-4 चीज उठा ली तो आपका टेस्टिंग हो गया। तो आज मैंने उठा ली 2-3 चीजें उन चीजों से। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म देना, लोगों को हेल्प देना, क्योंकि क्या है, वेल्थ तो आ ही जाएगी। वेल्थ लेके कोई भी पैदा नहीं हुआ, और है ना, कैंगन तो आपको वेल्थ दे रहा है। अब यहाँ कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम हमारा इनकम शेयर करेगी, किसी ने इनोवा बुक करी है ना, आज उस लड़के ने स्विफ्ट बुक करी है ना, 10th पास, हमने 10th फेल, हमने रमेश अन्ना वैली को देखा, मछली सिर पे बेचते थे, ले आते थे, है आज मर्सिडीज ले ली। एक मैकेनिक शास्त्री ब्रदर्स, उन्होंने मर्सिडीज ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि कैंगन में लोग एक्चुअली गाड़ी घोड़ा पैसा सब बना रहे हैं, क्योंकि पानी काम कर रहा है, और जिनके पास मशीन नहीं है उनके घरों में पानी काम नहीं कर रहा है, उनका पानी काम नहीं कर रहा है ना। अभी मैं कुछ IIT के प्रोफेसर से मेरा डिस्कशन हुआ, तो बोले एंटीऑक्सीडेंट को आप समझाओ, तो मैंने सेवफल का उदाहरण दिया, तो बोले यार आप उस पर मत जाओ, आप तो बोले एंटीऑक्सीडेंट की मूल डेफिनेशन बताओ। तो मैंने बोला कि भैया कभी रेगिस्तान में तूने किसी फूल को उगते हुए देखा है क्या? कभी रेगिस्तान में गुलाब खिला है, गेंदा खिला है, मोगरा खिला है, चंपा खिली है क्या? है ना, नहीं खिली। मतलब फूल को पानी चाहिए, पानी चाहिए है ना, पानी चाहिए तभी वो पेड़ होगा, वो फूल देगा। और जब वो फूल देगा तो उस फूल पे मधुमक्खी बैठेगी और वो बनाएगी शहद। मैंने कहा शहद कभी भी नहीं सड़ता, शहद एक परमानेंट एंटीऑक्सीडेंट है। और शहद कब बनता है? जब सूरज की धूप पड़ती है, तभी वो फूल खिलता है। तो जो बेसिक हाइड्रोजन है, हम उस एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। सर 4 चेक आ गए उसके बाद, मतलब बात ही नहीं करेंगे। तो जब बात, क्योंकि हम जो एंटीऑक्सीडेंट की जो बात कर रहे हैं, आज हमने जो योगेश पटेल ने वीडियो डाला, कील पानी में डाली सड़ी नहीं रही है, तो हमें सिंपल चीजें जो है लोगों तक पहुंचानी है ढंग से तरीके से। हमने तो ORP मीटर का उपयोग ही बंद कर दिया है आजकल, हम उपयोग ही नहीं करते, माइनस प्लस ये वो। मुझसे कल कोई कह रहा था बोले इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे हुई, तो मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन डोनर तो पृथ्वी भी है। मैंने कहा सीता माता जो है वो जनक को खेती करते हुए मिली, हल चलाते हुए, महल में बैठ के नहीं मिली माँ सीता। तो सीता है क्या? सीता इलेक्ट्रॉन का पुंज है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसीलिए रावण टच नहीं कर पाया। तो हमने बोला कि हमारा भी पानी इलेक्ट्रॉन डोनर है, जैसे माता सीता इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो हम तो सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। जैन मुनि सारे के सारे नंगे पैर चलते, तो क्यों चलते हैं भैया? उनको किसी ने बोला है क्या ऊपर से? क्योंकि उनको पता है कि वो पैदल चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि धरती इलेक्ट्रॉन देती है, ये सभी को पता है। वैसे ये पानी इलेक्ट्रॉन देता है, सामान्य पानी इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अगर आपकी बॉडी से कोई इलेक्ट्रॉन छीन ले है ना, जैसे 2.5 pH का पानी आप पैर पे डालो तो घाव ठीक होता है। तो घाव ठीक क्यों होता है? क्योंकि 2.5 pH का पानी जो है वो बैक्टीरिया की जान छीन लेता है। तो ये पानी जो लोग सामान्य पी रहे हैं उनकी जान छीन रहा है, धीरे 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 मार रहा है ना। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि भाई इंसान बीमार नहीं है। कोई गालिब का शेर था ना कि उम्र भर गालिब यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी हम आईना साफ करते रहे। ठीक है, अब वो खाओ खिचड़ी, कितनी ककड़ी, टमाटर, सलाद, अरे भैया कुछ भी खा लो, उन सब चीजों में कुछ न कुछ जो है विजातीय तत्व हैं। और तुम्हें लग रहा है तुम खुद का इलाज कर रहे हो गोली खा के, पैरासीटामोल खा के, है ना। इलाज ककड़ी का करना था, टमाटर का करना था, गेहूं का करना था, चावल का करना था, क्योंकि जो चीज तुम डाल रहे हो, है ना, वो भाई रामायण में कहते हैं कि जो है लक्ष्मण जी ने तो 12 साल जो है 14 साल पानी भी नहीं पिया, है ना। तो रामायण में उल्लेख है कि उन्होंने पानी नहीं पिया, पानी त्याग दिया। तो कैसे पानी त्यागा? तो अति बला विद्या जो उनको आती थी, जिसको हम शीतकारी प्राणायाम कहते हैं ना, जो पाइप बनाई हो। आप भी अगर ऐसा करोगे तो आप भी पूरा मॉइस्चर खींच लोगे। तो वो जो माइक्रो क्लस्टर्ड है हम पानी में दे रहे हैं, तो कितने लोग करेंगे शीतकारी?
हम कह रहे हैं भैया मत कर शीतकारी, पानी शीतकारी है, वो शीतकारी प्राणायाम माइक्रो क्लस्टर्ड है पानी, वो पी ले। तो हम सिंप्लीफाइड किया हमने चीजों को, हमने कनेक्ट किया है ना। अभी सुजान सिंह जी आए थे, उनका 5 दिन में 11 दिन में 5 किलो वजन कम हुआ, इतने सप्लीमेंट खाने के बाद भी नहीं हुआ, है ना। और बड़े मजे की बात है, पानी पीने से वजन कम हो रहा है। पानी में 0 कैलोरी है, पानी में 0 कैलोरी है, हाइड्रोजन, उसके बाद भी वजन कम हो रहा है। अब लोग मुझसे कहते हैं कि इसकी आप कहते हो 500 केले, फलाने गाजर, न जाने बेरीज वेरीज के बराबर है ये, तो बोले इतनी कैलोरीज है। या तो मैंने बोला गाय घास खाती है, घास में 0 कैलोरी है। उसके बाद गाय जो दूध देती है 14 लीटर, उसमें 20,000 कैलोरी है। तो हाउ कैन आउटपुट बी ग्रेटर देन इनपुट? भाई वो 0 कैलोरी खा रही है, 14,000 कैलोरी आपको दे रही है, तो हाउ, साइंस तो मानेगा ही नहीं, साइंस थोड़ी मानेगा कि हाउ कैन इनपुट बी ग्रेटर देन आउटपुट। तो सेम वो काम पानी कर रहा है, जो गाय कर रही है, जो गाय का गोमूत्र कर रहा है वो ये पानी कर रहा है ना। तो इतनी सारी बातें हैं जिस तरीके से इस पानी की खूबियों को समझाया जा सकता है। मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ तो सिंपल तरीके से बताऊं चीजों को, ताकि जो है इंसान इस मशीन को समझे बेसिकली कि ये टेक्नोलॉजी है, ये आपके पूरे शरीर को सही करने की। और अगर आपने इस पानी को शिद्दत से पी लिया तो मैं कहता हूँ ऐसा कोई बीमारी नहीं है। कंपनी तो क्लेम करने के लिए मना कर दी, क्योंकि कंपनी तो ऑनेस्ट है। तो जापानीज उनको पता है कि भारत का भी माणिकचंद, पान पराग सब खाता है। एक लड़की आती है खट से विमल का पाउच काटती, तलवार से बोलती जुवा केसरी, है ना, केसर बिखर रहा रोड पे शाहरुख खान। तो ये ओशिरो जी को नहीं पता, इसलिए उन्होंने बोला है, डिस्क्लेमर डाल दिया है ना कि ये मशीन बीमारी पर काम नहीं करेगी। उनको पूरा भारत में धंधा करना है भैया, है ना। हाँ, रावण भी साधु के भेष में सीता जी को हर के ले गया था, है ना। पता है इंडिया है, यहाँ सालों से यही हो रहा है, यहाँ सालों से यही हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। तो इंडिया में हर चीज पर डिस्क्लेमर डाल दो। उन्होंने डाल दिया, किडनी पे काम नहीं करता, इस पे काम नहीं करता, उस पे काम नहीं करता। हमने इसी पानी से 100 से ज्यादा 150 किडनियां ठीक कर दी। इनको बोला गया था काट डालो इस किडनी को, काट डालो, बोले डॉक्टर बोले काट डालो किडनी, हटा दो। ये पानी पिया, 20 दिन बाद वो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोले हाँ जो भी कर रहा है तू करते रहे, बस सारा लिख देता हूँ, ठीक है। कितने लोग हैं, कितने लड़के, कितनी मैकेनिक। अभी लासल गांव में वो अमजद नाम का मैकेनिक बोला काट दो किडनी, बार बार पथरी होती थी। डॉक्टर बोला किडनी काट दो। हमने उस अमजद को समझाया कि भाई किडनी भगवान ने बनाई ही इसलिए है कि अल्कलाइन चीजों को पकड़े और एसिड को छोड़े। तो ब्लड के एसिड को छोड़ रही है और तू कुछ खा ही नहीं रहा है ऐसा, तो बार बार कैल्शियम को पकड़ रही है तेरी किडनी, क्योंकि किडनी को भगवान ने बनाया ही अल्कलाइन चीजों को पकड़ने के लिए। तो तू ये पानी पिएगा तो किडनी इस पानी को पकड़ेगी। तो किडनी मत काट, तू तेरा पानी बदल दे, ताकि इस पानी के माध्यम से कैल्शियम जो चला जाए तो तेरी किडनी उस कैल्शियम को पकड़ न छोड़ दे। उसकी किडनी जकड़ रही है ना, वही जो चीज नहीं होती वही तो आदमी पकड़ता है। आज वो आदमी जो है बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा है। तो कई लोगों का जीवन हमने इस पानी से बदला है। तो वाव का एक मकसद वो भी है कि लोगों की जिंदगी बदले, क्योंकि भारत है पुरुष प्रधान समाज है। कई जगह लेडीज हैं, हाउसवाइफ है, नहीं कमा रही, वैसा जेंट्स कमा रहे हैं, बीमार हैं, तो इफिशियंसी खराब हो रही, परफॉर्मेंस खराब हो रही है, इंक्रीमेंट रुक रहे हैं, और बहुत सारी चीजें लोगों के जीवन में आ रही है, नर्वसनेस आ रही है। हमने देखा इसमें कुछ बोले इससे मेरा डिप्रेशन चला जाएगा क्या? मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा डिप्रेशन, विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन होता है। कैंगन वाटर पीने से विटामिन डी बढ़ जाता है। तो एक डॉक्टर बोले विटामिन डी इससे कैसे बढ़ता है? सूरज से बढ़ता है। मैंने कहा सूरज में तो हाइड्रोजन है। मैंने कहा सूरज की रोशनी में पी ले पानी 4 दिन और तेरा विटामिन डी देख ले। भाई विटामिन डी बढ़ रहा है, B12 बढ़ रहा है, प्लेटलेट बढ़ रहे हैं, बाल डेंड्रफ जा रहा है, क्या क्या क्या, मुझे तो खुद ही नहीं पता क्या क्या हो रहा है। कई चीजें तो मैं नींद में ही बोल देता हूँ। 5-7 घंटे फोन आते हैं, मैं सब बाबा जैसा बैठ जाता हूँ हॉल में। सुबह उठता हूँ 9 बजे, रात को 2-3 बजे सोता हूँ, तो आती रहते हैं फोन। तो वही वाइफ ही चाय लाती है, फिर कोई आ गया, फिर चाय, फिर वैसी जो पतीली चढ़ती है चाय की, वो 6 बजे ही गैस वाइफ बंद करती है कि अब शायद ही कोई आए, क्योंकि अब तुम ही बाहर चले जाओगे।
6 बजे गैस बंद कर देते थे। बोले अब तो बोले कोई नहीं आएगा, कि बोले तुम ही निकल गए तो बोले बच्चे को बाहर ही, रात का समय है ना, रात का समय झूमे चंद्रमा। चलिए तो भैया हमने कमिट किया है, आपको चाय पिलाने का कमिटमेंट है, अपन सारी बातें वहां कर लेंगे। तो ये क्या है बाहर मैडम इंतजार कर रही है। सबसे पहले तो ये हेतल मैडम है, इन्होंने ही ये पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करी, और जो है मैडम आपको पूरी टीम की ओर से मैं थैंक यू बोलता हूँ। और हमने हार फूल माला रखी नहीं है तो हम आपको पहनाते, तो जो है आपने इतना अच्छा हमें जो, क्योंकि मैं जानता हूँ नारी की पावर क्या है, क्योंकि मैं झांसी की रानी की 6ठी पीढ़ी हूँ, तो वुमेन क्या कर सकती है वो मैंने आज भी देखा, 1857 में भी देखा था। तो क्लैपिंग है। अब हमको मिलेंगे 10 मिनट ज्यादा कि नहीं मिलेंगे? तंदुरुस्ती कहने का रात वाली व्यवस्था अलग है। तो मैं महेश को इनवाइट करूंगा, क्योंकि एक्चुअली महेश अगर इनिशिएटिव नहीं लेते, क्योंकि हमारा तो प्लान था सर के साथ महाकाल जाने का, और जो है ये कहते हैं ना उज्जैनी हमने यहाँ खड़ा कर दिया पूरा। तो हम 50-60 लोग सुनिंदा सर से मिलने वाले थे, और इस प्रोग्राम को पर आज इतना जो क्राउड आया है, ये वास्तव में लोग कहते हैं तूने कैंगन में क्या कमाया, मैं कहता हूँ यही मेरी कमाई है। यही कमाया, और क्या कमाई है। जिस दिन ऊपर जाएंगे लोग दौड़ दौड़ के आ जाएंगे डेमो छोड़ के, बोले चलो बोले इसको पहुंचा देते हैं, क्योंकि मेरी तो रात भी अल्कलाइन ही निकलेगी। छोड़ के घर ले गया तो नीला हो जाएगा पानी। मैं महेश को मंच देता हूँ। वास्तव में समीर सर को बुलाना बहुत दिल से इच्छा थी कि समीर सर आए यहाँ, मतलब क्योंकि उनका वाइब्रेशन, उनकी ऑरा, जो उनसे जो सीखा, जो मैट्रिक्स सीखा। आज आशीष कोसा जी आए, बोले वो जो योगेन जी थे उन्होंने मैट्रिक्स प्लान देखा, 11 मशीन से ज्वाइन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों का व्यापार बढ़ रहा है, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ अच्छा पहुंचा रहे हैं ना। अच्छा खाएंगे तो अच्छे ही निकालेंगे, ठीक है। तो एल्कलाइन खाया तो एल्कलाइन बांट दिया मैंने सबको कि भाई ये 2 लाख का प्लान समझा दिया है ना, मैट्रिक्स समझा दिया। तो सारी चीजें जो है वो, क्योंकि इसमें इनकम बहुत अच्छी है, हेल्थ तो बहुत जोरदार है। अभी मेरे पास ग्वालियर से फोन आया, जो अपने घर के 3 चढ़ाव नहीं चढ़ पाते थे, इस पानी का सेवन करने के बाद जो है वो अमरनाथ जाके आ गए। और आप क्या लोगे, जो आदमी घर के 3 चढ़ाव नहीं चढ़ पाता था वो अमरनाथ यात्रा पूरी करके आ रहा है 56 साल की उम्र में। तो इतनी बातें हैं कहने के लिए, इतना मतलब क्या, मैं अभी बोलना चालू करूंगा ब्यूटी वाटर पे तो 10-11 बजे तो उसी पे बोलता रहूंगा, 9:30 का तो नंबर ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने चैनल बनाया कि छोटे छोटे वीडियो जो है, वही बोलती है कि मेरे को कि यार मैं चाहती हूँ कि कैंगन तुम्हारे जीवन से चला जाए तो मैं संकट सोमवार करती हूँ, 16 सोमवार, क्योंकि बोले तुम टाइम ही नहीं दे रहे हो 20-20 दिन बाहर। तो मैंने उससे पहले मैंने संकट सोमवार चालू कर दी। मेरा वो सोचती थी कि मेरा 11वां चल रहा है कि कैंगन जीवन से न जाए। वो बोली कि बोले यार कितना पेशेंट है, बोले क्या घर बार बेच के करोगे? मैंने कहा जिस चीज मुझे समझ में आ रहा है कि करोड़ों लोगों का जीवन बदलने वाला है, अभी तो धंधा हुआ ही ना, ऐसा 1.25 लाख लोग हैं,
इतनी मशीन तो हम इंदौर में भेज देंगे 2 साल में। बुरहानपुर और ये सब जो, हाँ विशाल जी, बुरहानपुर इनका वो लेना था अपने को, 2 मिनट का इंटरव्यू लो राम रतन जी का। राम रतन जी आओ। इतना बड़ा समीर सर इन्होंने बुरहानपुर में, सॉरी सर हम तो भूल ही गए थे उस बात को, इन्होंने 800 लोगों का डेमो ऑर्गेनाइज किया था। बिलिन जी की टीम से है ये, राम रतन जी हैं। और जिस तरीके से इन्होंने मतलब फिर वो चीज हमने मंधा जी तक भी पहुंचाई, मेगा डेमो जो इन्होंने किया। सर आपने ये कैसे किया राम रतन जी? मतलब आप 16 तारीख को प्रोग्राम था, है ना, 13 को केंगन का प्रोग्राम था और 18 को आपने इतना बड़ा प्रोग्राम रख दिया, तो आपका सपना आया था आपको कि ऐसा कुछ करना है? क्या आपको लगा कि आप कुछ तैयारी कर रहे थे? कैसे आपने, मतलब ये बहुत बड़ा है 800 लोगों को एक साथ बिठा के डेमो दिखाना। दादा 1 साल पहले आप सपने में आ गए थे। दादा ने 1 साल पहले बताया था कि मैं आपके साथ एक बड़ा इवेंट करूंगा और वो ऐतिहासिक होगा। तो सच में आज सुबह से संतोषी माता बोल रही थी ना, तो वो संतोषी माता हमारी यही थी। इन्होंने प्रेरणा दे दी थी कि एक इवेंट बड़ा करेंगे और आपके चिन्हों पे चलते हुए ये सब पॉसिबल हुआ, और इसके लिए काफी मीटिंग्स टीम के साथ लेते रहे, इससे पॉसिबल हुआ। और इतना बड़ा आपने जो डेमो ऑर्गेनाइज किया, इसका उसके बाद क्या फीडबैक आया? कुछ मशीनें गई कैसे, क्या मतलब उसमें कुछ आया रिजल्ट, रिस्पांस क्या? आप जैसे आपकी टीम भी फॉलो कर रही, परसों में आपने जूम में हमारे साथ करी थी, तो इसका क्या रिस्पांस आया? क्योंकि पब्लिक भी इसी टाइप से डेमो करना चाह रही है, क्योंकि मैंने मिशन 900 दिया है। मतलब अगर हमारी टीम में लोग 900 डेमो करते हैं तो 100 से 150 मशीन जाना तय है। अगर टीम मिलकर मिशन 900, जो समीर सर ने वही बात करी कि डेमो बताते रहे रुके नहीं, तो अगर मिशन 900 अगर हमारी टीम करती है तो आपका क्या कन्वर्जन आया था इसमें? क्या दिवाली तक क्या लगा? दादा सबसे पहला कन्वर्जन तो ये हुआ कि आपके बारे में जो मैं फर्स्ट कॉल थी आफ्टर डेमो, दूसरे दिन में गया क्लोजिंग पे खुद, तो एक बंदे का कॉल था कि जो बंदा वहां आया था मैं पर्सनली मिलना चाह रहा था, क्योंकि उनका जो ओरा, जो आभा मंडल दादा का वहां पूरे हॉल में काम कर रहा था, तो इंडिविजुअली वो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए लालायित था, लेकिन आपसे वो मिल नहीं पाया। ये पहला फीडबैक था। देन मैंने अगले 7 दिन में लगभग 40 से 50 लोगों से रूबरू वहां मिला, तो फीडबैक कि अगले इस दिवाली के पहले 80 से 90 डिवाइस हम लोग वहां से क्लोज करके निकाल, 12 से 13 डिवाइस तो एक्चुअल 2-3 दिन में क्लोज होकर कंप्लीट हो चुकी थी। और ये फीडबैक था कि जहां जहां ऐसी शख्सियत के पद चिन्ह जाएंगे वहां से सैलाब आएगा। अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेला जुगनू ही सारा अंधकार हर लेता है। आपका, आपने प्लान देखा, प्रेजेंटेशन देखा, आपका क्या प्लान है? मतलब फ्यूचर आप अब कैसा देख रहे हैं? क्या अब किस तरीके से आप देख रहे हैं केंगन में करियर को? दादा केंगन में जब आया था तब तो 0 था, कुछ पता नहीं था, लेकिन जब मैट्रिक्स प्लान देखा तो ये लगा कि पहले शिक्षक के पीछे भाग रहे थे कि शिक्षक बनना है या शिक्षक बनाना है। उस दिन के बाद पूरी थॉट बदल गई कि शिक्षक से तो जो हमारे भाड़ चलती है ना, फुट 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 निकलते हैं, तो आने वाले समय में ऐसे निकलेंगे, लेकिन मेरा विजन है शिक्षक 2 बनाना, और मैं आपके प्लान के थ्रू शिक्षक 2 बनाने पे पूरा फोकस करके वादा करता हूं कि अगले साल के अंदर 4 शिक्षक 2 एटलीस्ट में निकलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या एलपीजी साथ लेके चलते हो क्या, कि हाइड्रोजन लेके चल, बॉम्ब लेके चलते हो? 2 मेरे मेंटर हैं। एक तो आपके फोटोज बार बार देखता हूँ कि कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, और बार बार डलता रहता है कि 45 दिन में घर आ रहे हैं। तो जो इस लेवल पे यदि ये चीज प्रेजेंट हो रही तो हम तो कुछ भी नहीं। भाभी देखिए क्या कह रही है, ये भी उसी योजना पे हैं। 45 दिन में आने का पिक्चर बना रहे हैं मेरी आड़ में। उससे पहले मैंने ही करना शुरू कर दी दादा के 25 नवंबर। तो ये आग की बात है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो ये दोनों महाशय हमारे जितने भी अप्लायंस हैं, ये डेली हमें वो आग देते रहते हैं। वो आग को मैं गिरने नहीं देता, ठंडे नहीं होता, होने नहीं देता, और कंटिन्यू उसको जलाए रखता हूँ। कंसिस्टेंसी जरूरी है, टीम से बात करना, डेमो करना, टीम जरूरी है, हर चीज है ना। कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा एक मैं जरूर लूंगा।
रिसेंटली पिछले मंथ हम लोग अमरनाथ यात्रा पे थे, बद्रीनाथ धाम वगैरह, केदारनाथ। तो कंसिस्टेंसी में गया था, धार्मिक यात्रा, लेकिन वो यात्रा मेरी इंटायर टीम के लिए थी कि पर डे एक माला उनकी मैं इनके नाम की करता था कि भगवान इन्हें भी ऊपर ले आना। ग्रेट। तो खुद को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करिए। नदी मिल जाए तो दरिया की तलाश करिए। यूं तो टूट जाया करते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जो यूं तो टूट जाया करते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे वो शीशा तलाश करिए।